नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 15 अप्रैल सन 2024। आज यानी 15 अप्रैल को चैत्र नवरात्र का 7वां दिन है और नवरात्र का ये 7वां दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप यानी माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा से मुंबई और श्री माता वैष्णो देवी के लिए चलेगी सुपरफास्ट ट्रेनें, बताएंगे पूरी अपडेट। अंबाला में आई 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए भर्ती, आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अप्रैल। रोजगार की मांग को लेकर युवाओं ने किया अनोखा विरोध, कहा सरकार का आने वाले चुनाव में करेंगे बहिष्कार। हरियाणा लोकसभा के चुनावी रण में मायावती ने ठोकी ताल, 5 सीटों पर प्रत्याशी किए घोषित। हरियाणा के किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना, कांग्रेस हाईकमान से मिलकर करेंगे ये आग्रह। दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे झज्जर, रैली में बोले भाजपा को जनता वोट की चोट से देगी जवाब। आरटीआई में बड़ा खुलासा हुआ, हरियाणा के 75% निजी स्कूलों में आग से बचाव के कोई इंतजाम नहीं, सरकार को भेजी गई शिकायत। फरीदाबाद पहुंचे हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी, बोले मोदी की गारंटी से महिलाओं का उत्थान, विपक्ष ने इन्हें वोट बैंक बनाकर छोड़ा था। अगर आप खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर, इस दिन बंद रहेंगे खाटू श्याम द्वार, 19 घंटे तक नहीं हो पाएंगे दर्शन। भाजपा के घोषणा पत्र में यूसीसी का दावा, 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, तो वहीं गरीबों के लिए 3 करोड़ घर। एनटीए ने जारी किया CUET PG 2024 का रिजल्ट। इस साल 11 से 28 मार्च के बीच ऑनलाइन मोड में देश भर में हुए थे ये एग्जाम। पीएम मोदी का आज 2 राज्यों में दौरा, केरल में 2 रैलियां करेंगे, शाम को तमिलनाडु जाएंगे, तो वहीं राहुल गांधी आज वायनाड में करेंगे रैली, 2 दिन का होगा केरल दौरा। ईरान का इजराइल पर हमला, एयर इंडिया ने इजराइल जाने वाली फ्लाइट्स रद्द की, ईरान बोला पलटवार किया तो बड़ा हमला करेंगे। और रोहित शर्मा के शतक के बाद भी हार गई मुंबई इंडियंस, चेन्नई की लगातार IPL में दूसरी जीत, मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में कई जिलों में मौसम का बदलाव देखने को मिल रहा है और बदले हुए मौसम की वजह से राज्य के अधिकतम तापमान में 60 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। कई जिलों में बूंदाबांदी से लेकर मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पूरे उत्तर पश्चिमी इलाके के मौसम में बदलाव आया है। इसका असर मंगलवार तक रहेगा। लोगों को अगले 3 दिन गर्मी से राहत रहेगी। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि 15 अप्रैल को भी कई स्थानों पर बारिश के आसार जताए गए हैं। बारिश व आंधी चलने से राज्य के अधिकतम तापमान में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ काफी सक्रिय है। हालांकि इस पश्चिमी विक्षोभ के जाने के बाद तापमान में फिर से बढ़ोतरी होगी। हरियाणा में संभावना है कि 20 अप्रैल के बाद गेहूं की कटाई में फिर से तेजी आएगी। मुख्यालय भर्ती जोन अंबाला द्वारा विभिन्न पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वह भारतीय डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल 2024 है। इस भर्ती अभियान के तहत गेटमैन के पदों को भरा जाएगा। इन पदों के लिए आवेदक 10वीं पास होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को इन पदों पर आवेदन करने के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। अधिकतम आयु 54 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख ले। हरियाणा में लंबे समय से अटकी हुई भर्तियों को लेकर युवाओं में काफी रोष है। इसी को लेकर प्रदेश भर के बेरोजगार युवाओं ने विरोध के लिए अपना अलग अंदाज अपनाया। सैकड़ों युवा रोजगार की मांग को लेकर जाट धर्मशाला में इकट्ठा हुए और शहर में बारात निकाली गई। इसके बाद भाजपा ऑफिस पहुंचे और कार्यकर्ता सुभाष शर्मा को ज्ञापन और सेहरा सौंपा। जो भर्तियां निकली उनके रिजल्ट नहीं आए हैं। बहुत सी भर्तियां कोर्ट में अटकी पड़ी है। ऐसे में सभी युवाओं की मांग है कि इन भर्तियों को कोर्ट से निकाला जाए। यहाँ तक कि ग्राम सचिव की भर्ती पिछले 10 साल से लगातार लंबित चल रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य के बेरोजगारी दर के आंकड़े किसी से छिपे नहीं है। युवाओं का कहना है कि अगर सरकार उन्हें रोजगार नहीं देती है तो वह सरकार का आने वाले चुनाव में बहिष्कार करेंगे। सभी युवा गांव, शहर और कस्बों में जाकर रोजगार के नाम पर वोट देने की अपील करेंगे। युवाओं की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द सभी भर्तियां निकाले। जिन भर्तियों का पेपर हो चुका है उनको भी जल्द से जल्द पूरा कर नई भर्ती निकाली जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 31 दिसंबर 2023 तक 60,000 भर्तियों का वादा किया था, मगर वे अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। फिर उन्होंने विधानसभा में 29 फरवरी 2024 तक 29,000 नौकरियां देने का फिर से वादा किया, लेकिन यह वादा भी पूरा नहीं किया। इसके बाद उन्होंने ग्रुप नंबर 56 व 57 को ग्रुप C की बाकी भर्ती ग्रुप D से पहले करने की बात कही। यहाँ भी वे अपनी बात से पलट गए और ग्रुप D का रिजल्ट पहले जारी कर दिया। ऐसे में सभी युवाओं में सरकार के प्रति काफी रोष व्याप्त है।
देश भर में लोकसभा चुनाव का शेड्यूल जारी होने के बाद सभी राजनीतिक दल अपने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने करनाल सीट से सरदार इंद्रजीत सिंह और फरीदाबाद सीट से किशन सिंह ठाकुर के बाद सोनीपत, रोहतक और हिसार सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष राजवीर सोरखी ने बताया कि बहन कुमारी मायावती के साथ विचार विमर्श के बाद सोनीपत लोकसभा सीट से उमेश गहलावत, रोहतक लोकसभा सीट से राजेश बैरागी और हिसार लोकसभा सीट पर देशराज प्रजापति को प्रत्याशी घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी बची 5 सीटों पर भी जल्द ही उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हरियाणा के पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह के लिए यहां भी राजनीतिक डगर आसान होती दिखाई नहीं दे रही है। बीते दिन सुबह 6 बजे जींद के उचाना रेलवे स्टेशन से संयुक्त किसान मोर्चा के दर्जनों किसान आजाद पालवा के नेतृत्व में दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। किसान नेता आजाद पालवा के नेतृत्व में दिल्ली पहुंचकर ये किसान कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। वह कांग्रेस नेताओं के सामने पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह व उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के खिलाफ विरोध दर्ज करवाएंगे। आजाद पालवा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हिसार लोकसभा क्षेत्र से ब्रजेंद्र सिंह या फिर उनके पिता बीरेंद्र सिंह को प्रत्याशी घोषित कर सकती है। जब ब्रजेंद्र सिंह हिसार से बीजेपी सांसद थे तब उन्होंने एक भी दिन किसानों के बीच आकर उनकी सुध नहीं ली। 16 महीने उचाना में किसानों का धरना चला। दोनों बाप बेटे में से किसी ने भी वहां आकर किसानों से बातचीत करना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि सांसद रहते ब्रजेंद्र सिंह ने उचाना में कोई भी विकास कार्य नहीं करवाए और न ही कभी लोगों से मिले, उनके बीच दिखाई पड़े। हमने तो उनकी गुमशुदगी के पोस्टर तक लगा दिए थे। किसान नेता ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान से आग्रह किया जाएगा इन दोनों में से किसी को भी हिसार लोकसभा की टिकट न दी जाए। यदि कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो इनका पुरजोर विरोध किया जाएगा। महेंद्रगढ़ जिले में हुई स्कूली बस दुर्घटना के बाद कैथल जिले में भी पिछले 3 दिन से आरटीए विभाग लगातार निजी स्कूलों की बसों की जांच कर रहा है। जांच के तहत पिछले 3 दिन से कई स्कूल बसों के हजारों रुपए के चालान करके उन्हें जब्त किया गया है, जिससे निजी स्कूल संचालक आरटीए विभाग से खफा है। इस संबंध में जिले के प्राइवेट स्कूलों की सभी एसोसिएशनों ने रविवार को करनाल रोड स्थित एक निजी होटल में बैठक की। इसमें 150 से अधिक निजी स्कूल संचालक शामिल हुए। बैठक में आरटीए विभाग की कार्रवाई के विरोध में निजी स्कूल संचालकों ने सोमवार यानी आज से 3 दिन तक हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान बुधवार तक कोई भी निजी स्कूल न तो बच्चों को स्कूल बुलाएगा और न ही उन्हें पढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि आरटीए विभाग के अधिकारी छोटी छोटी बातों पर निजी स्कूल संचालकों को परेशान कर रहे हैं। वे नियम तोड़ने वालों का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जहां छोटी कमियां हैं वहां पर निजी स्कूल संचालकों को उन्हें दूर करने का समय दिया जाना चाहिए। राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हर एक हरियाणवी इस बार बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान को बचाने के लिए अपना वोट करेगा। संविधान को बदलने व कुचलने की मानसिकता रखने वाली भाजपा को जनता वोट की चोट से जवाब देगी। वह रविवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर सवेरा स्कूल ग्राउंड में आयोजित संविधान बचाओ जन आक्रोश रैली को संबोधित कर रहे थे। इसकी अध्यक्षता पूर्व मंत्री व स्थानीय विधायक गीता भुक्कल ने की। सांसद दीपेंद्र ने जय भीम के उद्घोष के साथ लोगों को संविधान की रक्षा के लिए शपथ दिलाई। भाजपा प्रत्याशियों के विरोध पर सांसद ने कहा कि जनता में सरकार के प्रति नाराजगी है, इसलिए वह विरोध कर रही है, लेकिन जनता प्रत्याशियों का विरोध करने के बजाय वोट की चोट कर उनका विरोध करे। सांसद ने कहा कि 10 साल में मौजूदा सरकार ने पूरे प्रदेश में एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसके नाम पर यह जनता के बीच जाकर वोट मांग सके। खासतौर पर रोहतक लोकसभा सीट के साथ भयंकर भेदभाव किया गया है। विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने हमेशा लोगों को शिक्षित बनने का संदेश दिया। हरियाणा के सिरसा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। शनिवार को घूकावाली गांव में प्रचार के लिए पहुंचे अशोक तंवर को किसानों ने घेर लिया। किसानों ने तंवर के 4 पार्टी बदलने पर सवाल उठाए। इसके जवाब में तंवर ने कहा कि चोरों के साथ खड़ा रहूं क्या मैं तो हमेशा मजदूर और किसानों के साथ खड़ा रहा हूं। किसानों के विरोध के चलते गाँव में पुलिस बल तैनात किया गया था। अशोक तंवर बिना प्रचार किए ही लौट गए। किसान नेता गुरदास सिंह ने कहा कि हम तो सवाल पूछने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हम किसान आंदोलन की मांगे पूरी करने, हमले और मौत पर बात करते रहे। भाजपा ने उनके साथ धोखा किया और किसानों को मारा है। भाजपा किसान विरोधी है और बड़े घरानों के कर्ज माफ कर रही है। किसानों ने कहा कि उन्हें दिल्ली जाने से रोका गया। डबवाली से दिल्ली जाने का रास्ता किसानों के नाम पर ही बंद किया गया। किसानों ने अशोक तंवर को कहा कि आप तो कई पार्टियां बदल चुके हो, अगर आप किसानों के साथ हो तो भाजपा को छोड़कर किसानों के साथ आओ। भाजपा चोर पार्टी है और हर किसी के साथ धोखा कर रही है। बता दें कि करीब 8 दिन पहले सिरसा के रोडी गाँव में अशोक तंवर को अपना प्रचार कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को फरीदाबाद में भाजपा की विजय संकल्प रैली में पहुंचे। रैली में नायब सैनी ने कहा कि आज के समय में महिलाएं सबसे आगे हैं। यह सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी से संभव हो पाया है। किसानों को लेकर कहा कि मोदी की किसान निधि योजना से आज हर किसान खुश है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर बोलते हुए कहा कि महिलाओं को सिर्फ उन्होंने वोट बैंक बनाकर इस्तेमाल किया है। अधिकार सिर्फ भाजपा के कार्यकाल में ही संभव हो पाया है। मोदी के पीएम रहते हर वर्ग के व्यक्ति का विकास हुआ है। सबसे पिछड़ा वर्ग भी बेहतरी की ओर जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर व्यक्ति को ध्यान में रखकर नई नई योजनाएं बना रहे हैं। बीजेपी ने सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ आमजन को मिले, इसको लेकर काम किया है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की न तो नीयत ठीक है और न ही नियति ठीक है। उनके नेतृत्व का कोई अता पता नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि अब की बार 400 पार का नारा पूरा कर ही रहेंगे। भाजपा की इस रैली में केंद्रीय राज्य मंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर, उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नरेंद्र गुप्ता और जिला अध्यक्ष राजकुमार बोरा सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद थे। हरियाणा में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर न तो प्रशासन गंभीर है और न ही स्कूल प्रशासन। सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई से ये खुलासा हुआ है कि हरियाणा के मान्यता प्राप्त 75% निजी स्कूलों में आग से बचाव के इंतजाम तक नहीं है। 7 साल पहले शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर नीति बनाई थी, मगर आज तक उसे लागू नहीं किया गया है। इस सूचना के आधार पर राज्य के स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन ने इस लापरवाही की शिकायत मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व अन्य अधिकारियों को भेजी है। राज्य के 75% निजी स्कूलों में फायर यानी एनओसी नहीं ली है, जबकि कुछ निजी स्कूलों ने अधिकारियों से मिलीभगत कर फर्जी एनओसी लगाकर मान्यता हासिल की है। साथ ही संगठन ने आरोप लगाया कि कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरियों में भी बच्चों की सुरक्षा के मानक पूरे नहीं है। ये सभी बहुमंजिला इलाकों में काफी तंग गलियों में स्थित है। न तो आपातकाल में निकासी का कोई रास्ता है और न ही आग से बचाव के कोई प्रबंध है। स्वास्थ्य शिक्षा संगठन सहयोग हरियाणा के प्रदेश महामंत्री भारत भूषण बंसल ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बनी स्कूल सेफ्टी कमेटी 2017 के अनुसार डीसी, जिला शिक्षा अधिकारी, एसडीएम बैठक करके अगर स्कूल और बसों की चेकिंग करते तो यह हादसा नहीं होता। आज तक जितनी भी आरटीआई लगाकर सूचना मांगी गई, जिसमें जवाब मिला कि कोई भी जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल एसडीएम व डीसी स्कूल सेफ्टी की मीटिंग नहीं करते हैं। भारतीय रेलवे ने हरियाणा के लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है। भिवानी से मुंबई के बीच आवागमन हो या फिर गर्मियों की छुट्टियों में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर जाने की योजना हो, इनके लिए रेलवे द्वारा साप्ताहिक बोरीवली, भिवानी व जम्मू तवी, उदयपुर के बीच स्पेशल ट्रेन संचालित करने का एक अहम फैसला लिया गया है। वहीं वलसाड भिवानी के बीच सुपरफास्ट ट्रेन को दोबारा हरी झंडी दिखाई गई है। इस ट्रेन ने अतीत में यात्रियों के दबाव को कम करने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे बंद कर दिया गया था। अब पुनः इस ट्रेन को संचालित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। ट्रेन नंबर 0-9007 वलसाड भिवानी विशेष सुपरफास्ट ट्रेन वीरवार यानी गुरुवार को दोपहर को 1:50 पर रवाना होकर वाया रतलाम, अजमेर व जयपुर होते हुए अगले दिन शुक्रवार को 12:55 पर भिवानी प्रस्थान करेगी। इसी तरह वापसी में ट्रेन नंबर 0-9008 भिवानी वलसाड विशेष सुपरफास्ट ट्रेन शुक्रवार को ही दोपहर बाद 2:45 पर रवाना होकर अगले दिन शनिवार को दोपहर 12 बजे वलसाड पहुंचेगी। चैत्र नवरात्रि चल रही है, जिसके शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को ही रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार बात करें तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन अभिजीत मुहूर्त और कर्क लगन में ही भगवान प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। ऐसे में इस साल नवमी तिथि को ही रामनवमी मनाई जाती है। देश भर में यह पर्व काफी धूमधाम से मनाया जाता है। अब की बार अयोध्या में इस तिथि पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुँचने वाले हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि की शुरुआत 16 अप्रैल मंगलवार को दोपहर 1:30 से आरंभ हो रही है, जो कि अगले दिन दोपहर 3:15 तक रहने वाली है। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से रामनवमी का पर्व 17 अप्रैल 2024 को मनाया जाएगा। अगर आप खाटू श्याम बाबा के दर्शनों के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत जरूरी है, क्योंकि खाटू श्याम मंदिर के द्वार जल्द ही एक दिन के लिए बंद रहने वाले हैं। दरअसल 18 अप्रैल को बाबा खाटू श्याम का तिलक एवं सेवा पूजन किया जाएगा। ऐसे में 19 घंटे तक मंदिर में दर्शन बंद रहेंगे। इस संबंध में मंदिर समिति ने आदेश जारी कर दिया है। 18 अप्रैल को बाबा श्याम की विशेष सेवा पूजा एवं तिलक होगा। ऐसे में 17 अप्रैल की रात 10 बजे से 18 अप्रैल की शाम 5 बजे तक मंदिर में दर्शन बंद रहेंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं को इसके बाद ही दर्शनों के लिए आना चाहिए। गौरतलब है कि अमावस्या के बाद या फिर विशेष त्योहारों पर बाबा श्याम का तिलक और सेवा पूजा की जाती है। आपको यहाँ पर बताते चलें कि राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम मंदिर भारत में भगवान कृष्ण के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। खाटू श्याम जी कलयुग के सबसे बड़े प्रसिद्ध देवता माने जाते हैं। सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम में बने खाटू श्याम मंदिर को बहुत मान्यता मिलती है। कहा जाता है कि श्याम बाबा से जो भी भक्त मन्नत मांगता है वह उसे लाखों गुना होकर देते हैं। इसलिए खाटू श्याम को लखदातार के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम को कलयुग में कृष्ण का अवतार माना जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का मैनिफेस्टो जारी किया। इसे भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी नाम दिया गया। मोदी के साथ मंच पर जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और निर्मला सीतारमण मौजूद थे। संकल्प पत्र की पहली कॉपी गुजरात, हरियाणा और छत्तीसगढ़ से आए 3 लोगों को दिया गया। ये वो लोग थे जिन्हें मोदी सरकार की पिछली किसी न किसी योजना का फायदा मिला। प्रधानमंत्री मंच पर आए। 46 मिनट की स्पीच में पिछले 10 साल के कामकाज का लेखा जोखा देते हुए कहा, हमने धारा 370, महिला आरक्षण जैसे वादे पूरे किए। इसके बाद मोदी ने 2024 की गारंटी यानी वादे गिनाए। इसमें 70 साल की उम्र से ऊपर के किसी भी वर्ग के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज, गरीबों के लिए 3 करोड़ घर, गरीबों को मुफ्त राशन 2029 तक देने की गारंटी दी। मोदी ने कहा कि 4 जून को नतीजे आने के तुरंत बाद बीजेपी के संकल्प पत्र पर काम शुरू हो जाएगा। देश की जनता की महत्वाकांक्षा ही मोदी का मिशन है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने रविवार को अपना संकल्प पत्र जारी किया। इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से मिलने वाले लोन को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख करने की बात कही गई। यानी अगर भाजपा सरकार वापस सत्ता में आती है तो योजना के तहत मिलने वाली लोन की रकम को दोगुना किया जाएगा। आपको बता दें कि साल 2015 में शुरू हुई इस योजना का मकसद रेहड़ी पटरी वाले से लेकर छोटे कारोबारी को बिना किसी गारंटी यानी जमानत के लोन दिया जाता है। मुद्रा योजना के तहत अभी अपने बिजनेस शुरू करने वाले लोगों को कुल 3 कैटेगरी में लोन दिया जाता है। पहली कैटेगरी है शिशु, इसके तहत लोगों को 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है। दूसरी कैटेगरी है किशोर, जिसके तहत 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। तीसरी कैटेगरी है तरुण, जिसके तहत 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो अपने स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहता है वह इस योजना के तहत लोन ले सकता है। इसके साथ ही अगर कोई अपने मौजूदा व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहता है तो भी उसे इस योजना के जरिए लोन मिल सकता है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।